अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर साइफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल को डिफाइन करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे। उस एग्जांपल के मुताबिक हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। फर्ज करें हमारे पास क्या है, फर्ज करें ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, और फर्ज करें ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड है। इसको मैं एक कंपाउंड फर्ज करना चाहूँगा। फर्ज करें हमारे पास कोई भी कंपाउंड है। क्या चीज़ है ये? कंपाउंड है, ठीक। अब इस एलिमेंट का जो ये हमें क्या दिया है, एलिमेंट दिया है, और एक हमें क्या चीज़ दिया है, कंपाउंड दिया है। इस एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी इसका थोड़ा सा हिस्सा, मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा उठाऊंगा, बिल्कुल इतना थोड़ा सा हिस्सा उठाऊंगा। ये थोड़ा हिस्सा जो मैंने लिया, ये क्या चीज़ है, ये इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किस चीज़ का? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस एलिमेंट का, ऑफ एलिमेंट। ये इस एलिमेंट का जो हमने लिया है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। या अगर आप इसका उठाएंगे, क्या चीज़, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उठाएंगे। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड का मैंने यहाँ से लिया है, इसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ये इस कंपाउंड का लिया है। मैं लिख सकता हूँ जनाब अली, ये जो लिया गया है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस कंपाउंड का जो मैं यहाँ पे पर्स कर चुका हूँ, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। देखें ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये है, ये एक कंपाउंड है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये है। अब इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल में एक खासियत होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ ये शेयर करूंगा। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमने इस एलिमेंट का लिया है, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सेम है या नहीं? बिल्कुल है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमने कंपाउंड का लिया है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ सेम है या नहीं? बिल्कुल है। मैं कह सकता हूँ हमारे पास ये एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट से मिलते हैं। कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके प्रॉपर्टीज कंपाउंड से मिलते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल और एलिमेंट की क्या चीज है, सेम प्रॉपर्टीज है। क्या चीज है? सेम प्रॉपर्टीज है, इनकी खसूसियात सेम है। इस तरह इस कंपाउंड की स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इस कंपाउंड की भी आपस में प्रॉपर्टीज क्या चीज है, ये बिल्कुल सेम इनकी प्रॉपर्टीज है। क्या मतलब ये जो इस एलिमेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, वही इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो ऐसे कलर होगा, वही इसका हमारे पास कलर होगा। जो इस कंपाउंड का हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, वही इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो जनाब अली हमारे पास इसका कलर होगा, वही कलर इसका होगा। यानी कहने का मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज के साथ एक जैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के साथ एक जैसे है। सही है। दूसरी बात, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या चीज? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या मतलब? इसका मतलब होता है आजाद होना चाहिए, आजाद। चाहे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का हो, चाहे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपाउंड का हो, ये क्या होना चाहिए जनाब अली, ये होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब आजाद। सवाल ये है कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट करने के लिए ये आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यानी हमारे पास एक रूल है जिसको हम नाम देंगे डबलेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। ये उसको फॉलो करते हैं, ये अपने आप को स्टेबल शो करते हैं। मैं जरा यहाँ पे एक चीज आपके साथ शेयर करूँ। इंडिपेंडेंट कोई चीज़ या कोई हमारे पास एलिमेंट या कोई हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल कब हो सकता है, मैं इन दोनों की बात आपके साथ शेयर करूं। इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, इंडिपेंडेंट से मुराद क्या चीज़ है? कोई एलिमेंट इंडिपेंडेंट उस वक्त होगा जब वो अपने साथ ये फॉलो करे किस चीज़ को, ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। किस चीज़ को? ऑक्टेट रूल को। या फिर वो फॉलो करे किस चीज़ को, डबलेट रूल को फॉलो करे, डबलेट रूल को फॉलो करे। सवाल, ये ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट का लफ्ज ऑक्टा से लिया है यानी 8,
इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, किस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, यानी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन का? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल चाहे एलिमेंट का है या कंपाउंड का है तो स्टेबल है। ये हमारे पास फॉलो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस को। इसके अलावा हमारे पास जो डपलेट रूल है, इससे क्या मुराद है? डपलेट रूल से मुराद है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी इसके आखिरी शेल के अंदर होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फॉलो करता है किस चीज को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम को। सही है। अब याद रखिए डपलेट रूल जो हमारे पास है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किस एटम के ऊपर? ये हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल है। किसके ऊपर? ये हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के शेल में हमारे पास ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये इसका हमारे पास आता है न्यूक्लियस। इसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक है। कितना है? एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये डपलेट रूल को कंप्लीटली अपने ऊपर फॉलो करेगा। और ऑक्टेट से मुराद क्या चीज है? इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के 8 होना। अगर 8 होंगे तो ये हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये एक हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। इसके पहले शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में अगर देखा जाए तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन इसके 2 है और दूसरे शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दूसरे शेल में इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं। ये हो गया 1 2, ये जनाब वाली हमारे पास आ गया 3, ये आ गया 4, ये 5 और ये 6 आ गए। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन भी हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन भी हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है और हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ये उस वक्त होगा जब ये डपलेट रूल को फॉलो करे। डपलेट रूल से मुराद क्या चीज? आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन के होने चाहिए। अब इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब इसको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मिलना चाहिए, तब ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और इसको अगर देखा जाए इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट उस वक्त होगा जब इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाए? 8। उस रूल को हम कौन सा नाम देंगे? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो? 8 हो। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 हैं, इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी के वजह से हमारे पास क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ये हमारे पास अनस्टेबल है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हम चाहेंगे कि इसको हम इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे? सही है। इस एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे मजीद लिखूं, ये देखें हमारे पास एक था हाइड्रोजन का एटम, एक हम उठाएंगे हाइड्रोजन, बल्कि अलग पेन से लिखूंगा। ये फर्ज करें हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल, बल्कि इसके पास तो शेल ही हमारे पास एक ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये इसका शेल है। ये भी हमारे पास फर्ज करें एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारे पास एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका जनाब अली हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारे पास है, ये इसका शेल है। सही। ये फर्ज करें हमारे पास क्या है? हमारे पास है ऑक्सीजन, इसको लिखेंगे जनाब अली हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। ठीक है। अब आप देखें इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? ये हमारे पास 6। देखें ये बिल्कुल एज इट इज हमारे पास हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, स्टेबल नहीं है। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, स्टेबल नहीं है। इसके आउटर मोस्ट शेल
में 1 2 3 4 5 6 है, स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल उस वक्त होगा जब इसको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन मिले कौन से रूल को अप्लाई करने के लिए, ऑक्टेट को। ये स्टेबल उस वक्त होगा जब इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिले कौन सा रूल अप्लाई करने को, डबलेट रूल। ये हमारे पास स्टेबल उस वक्त होगा जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। तो ये स्टेबल होगा या इंडिपेंडेंट होगा। हम क्या करेंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉन्ड इनके दरमियान बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास कैसा बनेगा, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है 1 2, ये भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है हर वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो तो वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है, या 2 हो तो वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। सही है, मेरी बात समझ आ रही है। चलो ऐसा करते ही तो हमारे पास एग्जांपल, बल्कि ऐसा करते हैं इसको, इसके साथ हमारे पास H को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ये हमारे पास है हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्टेबल करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबल, यानी एक बॉन्ड यहाँ बनेगी और एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ बनेगी। सही है, ये 2H है और एक हमारे पास O है, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है H2O। क्या बन जाता है, H2O। एक H 2H और एक हमारे पास ऑक्सीजन, क्या बना, H2O बना। तो ये स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिपेंडेंट हो गया, 1 2 इंडिपेंडेंट हो गया, 1 2 इंडिपेंडेंट हो गया। सही है। अब हमने इसमें 3 बड़ी अच्छी बातें की। पहली बात हमने कौन सा किया, यहां पे बात हमने किया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए एलिमेंट का या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए कंपाउंड का। सेम इसकी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, सेम इसकी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। अगर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट के हैं तो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की तरह होनी चाहिए। अगर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपाउंड का है तो इसके प्रॉपर्टीज कंपाउंड की तरह होनी चाहिए। और लास्ट में हमने एक बात ये किया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट से मुराद क्या चीज है, इंडिपेंडेंट से मुराद है कि बिल्कुल इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या 2 होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए। 2 अगर होंगे तो डबलेट रूल है, 8 अगर होंगे तो ऑक्टेट रूल है। 2 इसलिए चाहिए क्योंकि ये हेलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा, 8 इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे पास बाकी जो नोबल गैसेस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है। ठीक है, अब इन तमाम बातों का खुलासा हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मॉलिक्यूल क्या चीज है, मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इनकी प्रॉपर्टीज रखता हो और इंडिपेंडेंट रहता हो, मॉलिक्यूल कहलाता है। याद रखें, मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इनकी प्रॉपर्टीज रखता हो और इंडिपेंडेंट रहता हो, मॉलिक्यूल कहलाता है। हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे molecule is the smallest particle of an element, smallest particle of compound having same properties of element or compound and exist independently is called molecule। डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे molecule क्या चीज है, molecule is the smallest particle, the smallest, ये क्या है, smallest सबसे छोटा पार्टिकल। किस चीज का पार्टिकल, याद रखिए, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस चीज का, ये पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, पार्टिकल ऑफ, बल्कि मैं इसी के साथ आप लिखूंगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का होना चाहिए या फिर किसी कंपाउंड का होना चाहिए। सही है, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, जो रखता हो क्या चीज, हैविंग रखता हो सेम प्रॉपर्टीज, इनके एक जैसे खसूसियात हो। वो प्रॉपर्टीज किस चीज के, अगर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट के है तो आप ब्रैकेट लिखे, यहां पे ब्रैकेट में लिखे एलिमेंट का अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज है, अगर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज है, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड और क्या चीज हो, एग्जिस्ट, इसका वजूद हो इंडिपेंडेंटली को हम नेक्स्ट पेन से लिखेंगे इंडिपेंडेंटली। सही है, बल्कि सही है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, सही है। क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, ये हमारे पास कहलाएगा मॉलिक्यूल कहलाएगा। सही,
मॉलिक्यूल कहलाएगा। कोई पूछे मॉलिक्यूल क्या चीज है, आप जवाब में कहेंगे मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सेम प्रॉपर्टीज रखता हो, इंडिपेंडेंट रहता हो, मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल के हमारे पास टाइप्स कितने टाइप्स है? देयर आर मॉलिक्यूल के दो टाइप्स। तो हम तो एक बार टाइप्स लिखेंगे इसकी साइज की बुनियाद पे, बल्कि मैं लिखूं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल किसकी बुनियाद पर? इसकी साइज की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? साइज की बुनियाद पर। साइज की बुनियाद पर मॉलिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं। कितने? दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप हमारे पास जो है माइक्रो मॉलिक्यूल है, दूसरा हमारे पास क्या चीज है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल से मुराद ये होता है कि ये साइज के लिहाज से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि ये साइज के लिहाज से बड़े होते हैं। बल्कि इसके साथ हम एक टर्म आपके साथ शेयर करेंगे। आपने नाम सुना होगा, हमारे पास एटॉमिसिटी का नाम सुना है आप लोगों ने? एटॉमिसिटी, यहां हम लिखेंगे एटॉमिसिटी भी एक सिंपल सा डिफिनेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या चीज है? ये हमारे पास एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी क्या होती है? ठीक है। The number of atoms present in a molecule is called atomicity. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारे पास कहलाता है एटॉमिसिटी। मैं सिंपल वर्ड में लिखूंगा द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, एटमों की नंबर प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन द मॉलिक्यूल, किस चीज में? इन मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल, बल्कि हम लिखेंगे इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या कहलाएगा? इस कॉल्ड कहलाएगा एटॉमिसिटी कहलाएगा। सही है, क्या कहलाएगा? एटॉमिसिटी कहलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, फर्स्ट करें हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास होता है ग्लूकोज, ये लिखेंगे C6, एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा C6H12O6 है। इसमें कार्बन हमारे पास 6 है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 12 है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? ये 6 है। अब इसका ओवरऑल हमारे पास एटॉमिसिटी क्या होती है? इसका जनाब वाली हमारे पास जो एटॉमिसिटी होती है 6 और 6 और 12, ये हमारे पास होता है 24। ये 24 हमारे पास क्या है? ये इस ग्लूकोज का एटॉमिसिटी है। क्या चीज है इसका? एटॉमिसिटी। मैं आपसे कहूं द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो जनाब अली हमारे पास क्या है? इसके दो टाइप्स है साइज की बुनियाद पे। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स इसके होते हैं। एक को हम नाम देंगे क्या चीज? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या चीज? मैक्रो मॉलिक्यूल। एक को हम नाम देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल हम नाम देंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी हमारे पास लार्ज साइज हो। क्या चीज हो? लार्ज साइज हो। माइक्रो क्या होता है? जिसके हमारे पास क्या चीज हो? स्मॉल साइज हो। सही है। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें हमारे पास हाई एटॉमिसिटी हो। क्या चीज हो? हाई, ज्यादा इसकी एटॉमिसिटी हो। जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा हो, नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो, इसके हमारे पास क्या चीज है? लेस एटॉमिसिटी हो। लेस एटॉमिसिटी हो, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कम होने चाहिए। इसके हमारे पास एग्जांपल क्या चीज है? इसके एग्जांपल में हम पर एग्जांपल लगाएंगे हमारे पास प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन हमारे पास आ रहा है एग्जांपल, जैसे हमारे पास डायमंड आ रहा है। सही है, डायमंड हमारे पास आ रहा है। ठीक है, डायमंड हमारे पास आ गया। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। सही है, लिपिड्स आ गए। ये सारे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन हमारे पास आ गए। इसके अंदर हमारे पास क्या चाहिए? स्मॉल साइज है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास आता है H2O आता है, HCl आता है, ETC वगैरह वगैरह। ठीक है, तो याद रखें मॉलिक्यूल्स के टाइप साइज की बुनियाद पे दो टाइप है। एक है मैक्रो मॉलिक्यूल, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी साइज लार्ज हो, बड़ी हो, हाई साइज हो, उसका बड़ा साइज हो, बल्कि साइज रखने वाला हो और इसके हाई एटॉमिसिटी होता हो। एग्जांपल में हमारे पास ये दिए हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी स्मॉल
स्मॉल साइज है, लेस एटॉमिसिटी है, एग्जांपल में हमें ये दिए गए। इसके अलावा हमारे पास एटम का जो हमारे पास मॉलिक्यूल के टाइप्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स के ऊपर इनकी साइज हमारे पास होते हैं, बल्कि मैं लिखूंगा हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के टाइप्स किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स की बेस पे इनकी हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए जनाब अली मैं आपको बता दूं हमारे पास जो इसके टाइप्स होते हैं, एक को हम नाम देंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम देंगे। एक को हम नाम देंगे जनाब अली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम नाम देंगे। एक को हम नाम देंगे हमारे पास है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम नाम देंगे। और एक को हम नाम देंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम नाम देंगे मॉलिक्यूल। और एक को हम नाम देंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जनाब अली हमारे पास होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या चीज? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इनको तमाम की तमाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं और ये जो हमारे पास टाइप्स है इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसके हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज आपने सिंपल ये समझना है मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इनके प्रॉपर्टीज रखता हो और इंडिपेंडेंट रहता हो, क्या कहलाएगा मॉलिक्यूल। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद, जो ऑक्टेट रूल को डबलेट रूल को फॉलो करता है। डबलेट रूल से क्या मुराद, इससे मुराद इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो। ऑक्टेट से क्या मुराद, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। इसके हमारे पास टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल साइज की बुनियाद पे 2 टाइप है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। जो लार्ज साइज रखता हो, हाई एटॉमिसिटी रखता हो, मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। स्मॉल साइज रखता हो, लेस एटॉमिसिटी रखता हो तो माइक्रो कहलाएगा। एग्जांपल्स दिए गए टाइप्स मॉलिक्यूल की एटम्स की बुनियाद पे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो, हेटेरो एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस सबको मजीद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।